वीडियो श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम सामाजिक तथ्य भाग 4 में सामाजिक तथ्यों के प्रकार एवं उनमें भेद करने के नियम जो इमाइल दुर्खिम ने बताए हैं उन पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इमाइल दुर्खिम की महत्वपूर्ण कृति जो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम नामक पुस्तक थी, उसके तीसरे अध्याय में वे सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटते हैं और वो दो भाग हैं सामान्य सामाजिक तथ्य तथा व्याधकी सामाजिक तथ्य। इसी अध्याय में उन्होंने इन दोनों प्रकार के सामाजिक तथ्यों में भेद करने के कुछ नियमों का भी उल्लेख किया है, जिस पर भी हम यहाँ प्रकाश डालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्यों के प्रकार। सामाजिक तथ्यों के प्रकार में पहला प्रकार जो उन्होंने बताया है वह है सामान्य सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य दुर्खिम के अनुसार वे तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं। कहने का तात्पर्य समाज के मूल और मान्यताओं के जो अनुरूप हैं वो सामान्य सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। उनका मानना है कि जैसे सामाजिक जीवन के सामान्य तथ्य जो होते हैं स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, वो वृद्धि करने वाले होते हैं, वो समाज को विकसित करने वाले होते हैं, समाज को प्रगति पर अग्रसर करने वाले होते हैं। और वहीं इसके विपरीत जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं, प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं, जिनको उन्होंने व्याधकीय सामाजिक तथ्यों की संज्ञा दी है। हम यहाँ एक मानव शरीर का उदाहरण से इसको अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो इस प्रकार कि जिस प्रकार से एक मानव शरीर जो स्वस्थ मानव शरीर होता है उसमें भी कई रुग्णता के गुण होते हैं, लेकिन वहाँ अधिक गुण जो होते हैं वह स्वस्थता के होते हैं। इसलिए रुग्णता के जो गुण हैं वो न्यून होते हैं, वो कम मात्रा में होते हैं। इसलिए एक मानव शरीर स्वस्थ शरीर के रूप में काम करता रहता है। ठीक इसके विपरीत जब स्थिति हो जाती है, जब रुग्णता के गुणों में व्यापकता हो जाती है, रुग्णता के गुण बढ़ जाते हैं या अधिक मात्रा में हो जाते हैं, वहीं फिर जो मानव शरीर जो है वह अपना ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से दुर्खिम का कहना है कि समाज में भी हर समाज में दो प्रकार के सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधकी सामाजिक तथ्य। जब तक सामान्य सामाजिक तथ्यों की अधिकता होगी, जब तक समाज सुचारू रूप से चलता रहेगा, अग्रसर होता रहेगा, प्रगति करता रहेगा, विकास करता रहेगा। और जब इसके विपरीत स्थिति निर्मित हो जाएगी, यानी व्याधकीय तथ्यों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो समाज विघटन की ओर अग्रसर होगा, प्रगति में बाधा पैदा होगी और वहीं समाज के लिए वह हानिकारक साबित होंगे। तो कहने का तात्पर्य सामान्य सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो समाज के मूल मान्यताएं, प्रथा और परंपराओं के जो अनुकूल होते हैं, समाज के अपेक्षित होते हैं, वे तथ्य जो समाज के लोगों को नियंत्रित करते हैं, व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और समाज के लोग जो हैं उनके दबाव में समाज के अपेक्षित व्यवहार करते जाते हैं और समाज की प्रगति में अपना सहयोग करते रहते हैं। वे तथ्य जो होते हैं सामान्य सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे व्याधकी सामाजिक तथ्यों की वो बात करते हैं और उनका मानना है कि वे तथ्य जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं, ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं तथा समाज के लिए या समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।
जिसमें वो कुछ उदाहरण भी देते हैं कि जिस प्रकार से अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्याएं, ये सभी व्याध की सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। ये समाज के विकास को, समाज की प्रगति को हमेशा बाधित करते रहते हैं। जब इन तथ्यों की समाज में अधिकता हो जाती है तो समाज में विघटन की स्थिति पैदा होती है, और विघटन की स्थिति पैदा होने के साथ साथ यहाँ जो समाज के हमारे मूल्य और मान्यता हैं वो अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप काम नहीं कर पाती, तो उन तथ्यों को वे व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखते हैं जो समाज में रुग्णता पैदा करते हैं, समाज के विकास में बाधा पैदा करते हैं, समाज की प्रगति में बाधा पैदा करते हैं। इस प्रकार के जो सामाजिक तथ्य जो होते हैं उन्हें उन्होंने व्याधि की तथ्यों की श्रेणी संज्ञा दी है। अब जब वो सामाजिक तथ्य और व्याधि की तथ्यों में भेद करने की बात करते हैं कि हम किन सामाजिक तथ्यों को सामान्य सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखें और किन सामाजिक तथ्यों को व्याधिकीय तथ्यों की श्रेणी में रखें, तो उसके लिए कुछ इसमें इसी पुस्तक में सामाजिक तथ्यों में भेद करने के उन्होंने नियम भी बताए हैं, और वो जिसमें पहला नियम बताते हैं कि व्यापकता। वे कहते हैं कि व्यापकता के आधार पर हम सामान्य और व्याधि की तथ्यों में भेद कर सकते हैं। उनका मानना है कि सामान्य तथा व्याधि की तथ्यों का अंतर करने के लिए दुर्खीम व्यापकता की एक वैज्ञानिक मापदंड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि व्यापकता का जो गुण है वह किसी तथ्य की सामान्यता का लक्षण प्रदर्शित करता है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में अधिकता से भी पाए जाते हैं और उनमें अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं, एक तो समाज में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, दूसरी जो उनमें विशेषता है वह कम परिवर्तनशील भी होते हैं। यहाँ व्यापकता का गुण सामान्य सामाजिक तथ्यों को उपयोगी और लाभदायक बना देता है। किसी तथ्य की अधिक आवृत्ति उसके महत्व को भी स्पष्ट करती है। इसकी विपरीत दशा किसी सावयव के अस्तित्व की सुरक्षा में बाधा समझी जाती है। वे मानते हैं कि सामान्य तथ्य अधिक होते हैं, किंतु यह भी वो मानते हैं कि ये अनिवार्य भी नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उपयोगी तथ्य सामान्य तथ्य ही हो। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अपराध एक व्याधिकीय तथ्य माना जाता है, लेकिन फिर भी वह समाज के लिए उपयोगी है, इस अर्थ में कि वह समाज में एकता को जन्म देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, वो ये कहना चाहते हैं कि अपराध एक व्याधिकीय तथ्य होते हुए भी समाज में एकता उत्पन्न करता है। वह कैसे? वो उस रूप में हम देख सकते हैं कि जब जब समाज में अपराधों में वृद्धि होती है तो उस अपराध का विरोध करने के लिए, उस अपराधों से लड़ने के लिए, यानी समाज में एकजुटता पैदा होती है। एक हम कह सकते हैं कि सहयोग की प्रवृत्ति पनपती है जो उस अपराध की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करती है। तो इस रूप में अपराध समाज के लिए सामान्य तथ्य की श्रेणी में भी आता है। आगे उनका मानना है कि व्यापकता एक समय व स्थान सापेक्ष तथ्य भी है। यह अलग अलग समय और स्थान पर हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक विशेष समय और स्थान में किसी सामाजिक व्यवहार को अच्छा माना जाता है, लेकिन वही व्यवहार दूसरे समय और स्थान पर अनुचित भी माना जाता है। उदाहरण से हम यहाँ देख सकते हैं कि सामान्यतः किसी की हत्या करना यानी व्याधिकी तथ्यों की श्रेणी में आता है, लेकिन जब एक युद्ध के समय हमारे देश के वीर जवान जब दुश्मनों की हत्या करते हैं
तो उनको पुरस्कृत भी किया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यापकता एक समय व स्थान सापेक्ष तथ्य भी है। व्यापकता का जो गुण है समय व स्थान सापेक्ष भी है। जहाँ एक जगह उसी कार्य के लिए यानी समाज दंड की व्यवस्था करता है, निंदा करता है, तो वहीं दूसरी जगह दूसरे समय में उसी व्यवहार के लिए व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाता है, पुरस्कृत भी किया जाता है। अब दूसरे नियम की जहाँ तक बात है तो दूसरा नियम वो बताते हैं उपयोगिता, यानी उपयोगिता के आधार पर भी हम सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकी सामाजिक तथ्यों में अंतर कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। वे कहते हैं कि सामान्य और व्याधिकी तथ्यों में हम उपयोगिता के आधार पर भी इनमें अंतर कर सकते हैं। उनका मानना है कि कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी एवं लाभदायक होंगे। जो सामान्य तथ्य जितना व्यापक होगा वह उतना ही उपयोगी व लाभदायक भी होगा। इसी प्रकार से जो तथ्य जितना लाभप्रद होगा वह उतना ही व्यापक भी होगा। व्यापकता और उपयोगिता दोनों ही सामान्य तथ्य के लक्षण हैं, जो सामान्यतः साथ साथ मिलते हैं। किंतु वे ये भी मानते हैं कि ऐसा होना कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है। वे कहते हैं कि व्यापकता उपयोगिता को स्पष्ट अवश्य करती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सामान्य तथ्य अनिवार्य रूप से उपयोगी ही हो। इसी प्रकार से यह भी आवश्यक नहीं है कि वे तथ्य जो उपयोगी हों सामान्य तथ्य ही हों। और यहाँ हम अपराध का उदाहरण हम एक बार फिर देख सकते हैं कि अपराध जो है वह व्याधिकी तथ्यों में आता है, सामान्य तथ्यों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन वह एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वह समाज के लिए उपयोगी भी हैं। वह सहयोग की भावना पैदा करता है, समाज को संगठित करने का प्रयास करता है। तीसरे नियम की जहाँ तक हम बात करें तो वह है घटनाक्रम का नियम। दुर्कहिम का मानना है कि इन तथ्यों के बीच भेद करने का एक आधार हम घटनाक्रम का जो नियम है उसके आधार पर भी इनमें भेद कर सकते हैं। सामान्य और व्याधिकी तथ्यों में भेद करने का यह तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अज्ञात करना चाहिए या समझना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य ही माना गया था या व्याधिकी। यदि यह सामान्य था तो इसके पीछे जो कारण थे उनका भी पता लगाना चाहिए। किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तर दशाओं की खोज करनी चाहिए और यह देखना भी चाहिए कि वे दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान हैं या नहीं, और यदि वे दशाएं विद्यमान हैं तो उस तथ्य को सामान्य समझना चाहिए और बदल गई हैं तो व्याधिग्रस्त। यहाँ हम एक उदाहरण ले सकते हैं इसको समझने के लिए कि भारतीय समाज में जहाँ घूंघट प्रथा थी तो कभी ये सामान्य सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आता था, यह समाज के हित में था, समाज के मूल्य और मान्यताओं के अनुरूप था। लेकिन जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ, आज जब हम घूंघट प्रथा को समाज के बारे में बात करते हैं तो आज हमें ये व्याधिकी तथ्यों के रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि घूंघट प्रथा आज कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर समाज के विकास में बाधा पैदा करता है, समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो घटनाक्रम का नियम है उसके आधार पर भी हम यहाँ अंतर कर सकते हैं। जो एक तथ्य कभी सामान्य श्रेणी में आता था, सामान्य सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आता था, वह कुछ समय के बाद व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में भी आ जाता है। तो इसका भी हमको इसमें घटनाक्रम का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और चौथे नियम की जहाँ तक हम बात करें वह है समाज के विकास का स्तर।
यह नियम, जो अंतिम नियम, जो सामाजिक सामान्य तथ्य और व्याधिकी तथ्यों में अंतर करता है, दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधिकी तथ्य में अंतर करने का इस नियम के अंतर्गत उनका मानना है कि जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं, हमें उसके विकास का स्तर भी जानना आवश्यक होता है। हमें उसके विकास का स्तर को भी समझना आवश्यक है कि वह अर्धविकसित है, आदिम है या पूर्ण विकसित है, क्योंकि सभी समाज विकास की रेखा पर हम जानते हैं कि एक बिंदु पर नहीं खड़े हैं। आज भी यदि हम वर्तमान में देखें तो विश्व के सभी समाज, सभी समुदाय एक स्तर पर नहीं है। कोई पूर्ण विकसित है तो कोई अर्ध विकसित है, तो कोई समाज आज भी अपनी आदिम अवस्था में है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी यहाँ अदा करता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भेद करने से पहले हम समाज के स्तर की बात कर लें, उसके विकास के स्तर को समझ लें, क्योंकि समाज में हमें कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक कोई व्यवहार जो एक समाज के लिए सामान्य तथ्य की श्रेणी में आता है, वही व्यवहार दूसरे समाज में के विकास के स्तर को मद्देनजर रखते हुए वह व्याधिकीय स्तर की श्रेणी में आता है, व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आता है। जैसे हम यहाँ भी एक उदाहरण से इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए एक धार्मिक रीति रिवाजों वाला जो एक समाज है और उस परिवार में मांसाहार, मद्यपान, तंबाकू का सेवन एक हम कह सकते हैं कि व्याधिकीय सामाजिक तथ्य के रूप में अपना काम करेगा, या हम उसको सामाजिक व्याधिकी तथ्य के रूप में देखेंगे, तो उसी व्यवहार को एक जो दूसरा जो समाज है, जो सामान्य समाज है, या हम कह सकते हैं आदिम समाज है, या हम कह सकते हैं अर्धविकसित समाज है, उस समाजों में वह जो व्यवहार होगा वह किसी भी स्तर से व्याधिकी सामाजिक स्तर की श्रेणी में, सामाजिक तथ्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि इसको देखने से पहले, इनमें भेद करने से पहले हम उस समाज के विकास के स्तर को पहले देख लें, उसको समझ लें कि समाज जो है वो विकास के किस स्तर पर है, और उस स्तर के आधार पर हम किसी भी व्यवहार को सामान्य सामाजिक तथ्य या व्याधिकी सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये आज हमारे सामाजिक तथ्यों के प्रकार एवं उनमें भेद करने के नियमों को हमने देखा। हमारा सामाजिक तथ्य का जो टॉपिक है यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।